कैसे हैं बेटा आप? आज इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की हिंदी पढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। और पहला चैप्टर फर्स्ट। ये आपकी बुक है हिंदी पल्लव बागी, देखो इसको। और ये पहला चैप्टर है। पहले अध्याय का क्या नाम है बेटा? प्रार्थना। क्या नाम है? प्रार्थना। प्रार्थना मीन्स क्या होता है? विनती करना। प्रार्थना मीन्स क्या होता है? विनती करना। इसमें कवि जो है दो बच्चों के द्वारा या बच्चों के द्वारा जो ईश्वर से विनती कर रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है इस अध्याय में। अब इसको हम एक तरफ से पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते चलते हैं। तो देखो, आपका अध्याय यहाँ से शुरू होता है। पहली लाइन क्या है? हे जगदीश दो आशीष। हे जगदीश दो आशीष, दो आशीष हे जगदीश। एक बार पहले पूरी कविता को पढ़ लिया जाता है, उसके बाद में फिर रिपीट किया जाएगा। तो हे जगदीश दो आशीष, दो आशीष हे जगदीश। पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान। करें सदा हम अच्छे काम। हमें बुद्धि दो, दे दो ज्ञान। रहे देश का हमको ध्यान। अगली लाइन क्या है? नहीं किसी से कभी डरे हम, नहीं किसी से कभी डरे हम। नहीं किसी का बुरा करे हम। अगली लाइन बेटा क्या है? रहें स्वस्थ हम, हों बलवान। रहें स्वस्थ हम, हों बलवान। करें सभी का हम सम्मान। नेक्स्ट लाइन है आपका फिर वही शुरू की दो लाइनें। हे जगदीश दो आशीष, दो आशीष हे जगदीश। अब कविता का अर्थ समझते चलते हैं एक तरफ से। एक मिनट बेटा। तो आपको पहले बता दिया गया प्रार्थना। चैप्टर का क्या नाम है? अध्याय का क्या नाम है? प्रार्थना। प्रार्थना मीन्स आप क्या समझेंगे? विनती, गुजारिश करना, प्रार्थना करना, विनती करना। ठीक। हे जगदीश, जगदीश कहा जाता है ईश्वर को, भगवान को। जगदीश किसको कहा गया है? ईश्वर को, भगवान को। तो बालक जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे जगदीश, हे ईश्वर, हे भगवान, दो आशीष। आशीष मीन्स होता है आशीर्वाद देना। आशीष मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद देना। हे भगवान, हमें आशीर्वाद दो, आशीर्वाद प्रदान करो। पढ़ लिख कर हम बने महान। हे ईश्वर, हमें ऐसा वरदान दो कि हम पढ़ लिख करके महान बने, बड़े व्यक्ति बने, अच्छे नागरिक बने। और करें सदा हम अच्छे काम। और एक अच्छा नागरिक बन करके, महान व्यक्ति बन करके हमेशा अच्छा काम करें, देश के हित में काम को करते रहें। अगली लाइन क्या है बेटा? हमें बुद्धि दो, दे दो ज्ञान। रहे देश का हमको ध्यान। हे ईश्वर, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो, हमें ऐसा ज्ञान दो कि जिससे हम अपने देश का सदा हमेशा ध्यान देते रहें, अपने देश के हित के बारे में सदा सोचते रहें। अगली लाइन क्या है बेटा? नहीं किसी से कभी डरे हम, नहीं किसी से कभी डरे हम।
नहीं किसी का बुरा करें हम। हे ईश्वर हमें ऐसा आशीष दो, हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हमें ऐसा वरदान दो कि हम कभी किसी से डरे ना, हम निडर हों, हम बिल्कुल निडर हों और कभी भी किसी का बुरा मतलब अहित, कभी किसी का अहित ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। अगली लाइन क्या है? रहे स्वस्थ हम हों बलवान। हे ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि हम हमेशा स्वस्थ निरोग रहें और शक्तिशाली हों, करें सभी का हम सम्मान और हम हमेशा सभी का, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटों से प्यार करें। ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करो, हमें ऐसा जो है वरदान दो। हे जगदीश दो आशीष, हे ईश्वर हमें ऐसा वरदान दो, दो आशीष हे जगदीश, हे ईश्वर हे भगवान हमें ऐसा ही वरदान दो। अर्थ तो समझ में आ गया होगा बेटा, अब इसमें बहुत कुछ है भी नहीं। आप जो है अब इसके लिए होमवर्क राइट कर लीजिए। होमवर्क देखो, बुक जिनके पास उपलब्ध है वो बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 15 पर 15 पर। ये बेटा शायद मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है, चलो होमवर्क राइट कर लो, इसको हम इरेज कर देते हैं और बताए गए अर्थ के अनुसार आप जो है जो प्रश्न होमवर्क में दिए जा रहे हैं इनका उत्तर खुद सोच करके लिख के रखोगे। हो सके तो मम्मी पापा बड़े भैया बहन को दिखाओगे और जब विद्यालय ओपन होगा तो विद्यालय में लेके आओगे, टीचर द्वारा चेक कर दिया जाएगा। चलो पहला होमवर्क राइट कर लो। ठीक, बताओ क्या है, बताओ अर्थात जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न पहला है आपका का बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं। बालक जो है इस कविता में किससे विनती कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे आशीर्वाद मांगना चाह रहे हैं, उन्हीं का नाम आपको लिख देना है। किससे? बालक किससे प्रार्थना कर रहे, बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं। आ गया बेटा ना, बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तमाम बच्चों को आ गया। ठीक, अब आप अगली लाइन में यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? सॉरी, अगला प्रश्न आपका खा में है। इस प्रार्थना की तीसरी पंक्ति में प्रार्थना की तीसरी पंक्ति में बालकों ने क्या इच्छा की है। अगला क्वेश्चन ये क्या है? इस प्रार्थना की तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में
बालकों ने क्या इच्छा की है, बालकों की क्या अभिलाषा है, क्या उनका मन है। तीसरी लाइन में ये क्या है कि पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान, करें सदा हम अच्छा काम। आप कविता, इस कविता को जो है बुक में बुक से ढूंढ करके तीसरी लाइन में बालकों ने क्या इच्छा की है, इसका उत्तर आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अब ये पहला वाला प्रश्न हम इरेज कर दे, नोट कर लिया हो बेटा। देखो पहला क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ अगला क्वेश्चन ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या आपका है, अगला प्रश्न ये है, प्रार्थना करने वाले बालक, प्रार्थना करने वाले बालक कैसे काम करने के इच्छुक हैं, प्रार्थना करने वाले बालक, वो बालक जो कविता में ईश्वर का प्रार्थना, ईश्वर से विनती कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले बालक कैसे, किस प्रकार के काम करने के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा क्या है, कैसा काम करने की इच्छा है। तो जो आपको उत्तर मिलेगा उसको आप यहाँ राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बेटा देखो क्या है, प्रार्थना की 5वीं पंक्ति में, 5वीं लाइन में बच्चों ने ईश्वर से क्या क्या देने को कहा है। प्रार्थना की 5वीं पंक्ति में बच्चों ने ईश्वर से क्या क्या देने को कहा है। ईश्वर से क्या ठीक। अगला प्रश्न ये है कि प्रार्थना की 5वीं पंक्ति में, ये जो आप प्रार्थना अभी पढ़े हो उसकी 5वीं लाइन में कह रहा है कि बच्चों ईश्वर से क्या क्या देने को कहा है। बच्चों ने क्या क्या, यहाँ देखिए एक छूट गया है, ने, बच्चों ने ईश्वर से क्या क्या देने को कहा है। तो ये सारी बातें आप यहाँ इसके उत्तर में अगली लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, और हमारे ख्याल से इसमें और कुछ है नहीं, बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बेटा। अगले दिन फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका है दयालु सिद्धार्थ, दयालु सिद्धार्थ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।